Hello everyone, welcome back to the channel, and I'm back with another video. So this video is going to be a really lengthy one from the timings that I used to post, because बहुत सारी clips हैं इसके अंदर and I was able to record most of the what I studied. So काफ़ी ज़्यादा lengthy vlog होने वाला है. Also I'm gonna invest a lot of time in the editing of this video, and let me tell you why. Because मेरे घर पे पेंट का काम चल रहा है and Wi-Fi is not working because Wi-Fi उतार दिया गया है and I have nothing to do, but editing हम offline भी कर सकते हैं, so that is why I'm gonna do editing. So yes, और इसके बाद मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर वीडियो डालने वाली हूँ, so make sure to subscribe. Also we are super close to 4000 subscribers, because मेरे पास वाईफाई नहीं है तो मुझे नहीं पता कि हमने 4K हिट कर भी लिए होंगे. I don't know anything about it, but अगर कर लिए होंगे तो थैंक यू सो मच, एंड अगर नहीं किए हैं तो यार जल्दी से जल्दी करवा दो. वैसे तो लास्ट टाइम व्हेन आई सॉ इट सिर्फ 6 सब्सक्राइबर्स रहते थे, सो आई एम एक्सपेक्टिंग के हो जाने चाहिए, बट या वील जस्ट नॉट गोना कंसनट्रेट ऑन दैट. तो यहाँ पर मैं करी थी अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की नोटबुक कंप्लीशन, और ये वाली क्लिप्स बहुत ज़्यादा शफल हो रखी हैं. आई डोंट रिमेंबर कि कौन से दिन की कौन सी क्लिप है, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी. इसलिए मैं तुम्हें कोई भी दिन या टाइमिंग वगैरह नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज ये क्लिप्स काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं. बट मैं स्कूल से आकर सो जाती थी बिकॉज आई वॉज गेटिंग सुपर एग्जॉस्टेड एज आई वॉज वेकिंग अप एट 4 in the morning, सो दैट इज़ वाई मेरे को एडिट करने का उसी टाइम पर टाइम नहीं मिला. बट मैं 4 बजे उठी थी, इतना मुझे याद है, और मैं अपना होमवर्क करी थी. पहले मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला होमवर्क कंप्लीट करा और उसके बाद अपनी इंग्लिश की कॉपी कंप्लीट करी. इसमें मेरे को क्या करना था, लेट मी सी. सो आई गेस कि मैं यहाँ पर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करी थी, बिकॉज कॉपी चेकिंग हो सकती थी. एंड जिस दिन मैं काम करती हूँ उस दिन अगले दिन कॉपी चेकिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, बट काम तो करना ही था. एंड सुबह सुबह उस दिन मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव फील नहीं करी थी, सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि यार चलो होमवर्क ही कर लेते हैं. सो येस, आई वॉज डूइंग दैट थिंग हियर. और अभी हमारे स्कूल में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहा है, तो सिलेबस की लगी हुई है दौड़, बट फटाफट से कंप्लीट करना है. तो ये है आफ्टर स्कूल की क्लिप्स जब मैं स्कूल से आ गई थी एंड वट एवर आई डिड. तो पहले तो मैं आती सो गई थी एंड आई वोक अप एट 6, बट एकदम उठते तो मैं पढ़ने नहीं वाली हूँ, इतनी पढ़ाकू बच्ची भी नहीं हूँ मैं. तो मैं 7 बजे से पढ़ना शुरू किया था, एंड द थिंग दैट आई स्टार्टेड विद वाज द चैप्टर डेवलपमेंट. तो क्योंकि हाफ ईयरलीज आर रियली क्लोज, तो हमें रिविजन भी करने होंगे, एंड मेरे नोट्स उतने ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, प्लस मेरा अपने नोट्स को पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था. एंड इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा स्टूपिड रीज़न है कि मैं नोट्स क्यों नहीं पढ़ रही थी, बिकॉज वो एक क्लियर बैग में रखे थे, और क्लियर बैग कहाँ रखा था वो मुझे नहीं याद था. दैट इज़ वाई मैंने सोचा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं. तो एनसीईआरटी पढ़ रही थी मैं यहाँ पर, और इस चैप्टर के कंसेप्ट्स मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, या तो मुझे ये नहीं पता कि इसमें इतने कंसेप्ट्स है ही नहीं है. आई एम रियली कन्फ्यूज्ड इन दैट, बिकॉज मैं इसमें ज़्यादा मार्किंग्स वगैरह नहीं कर पा रही थी. एंड फॉर मी जिस चैप्टर में मैं ज़्यादा मार्किंग नहीं कर पाती हूँ वो चैप्टर मेरे लिए आई कंसिडर इट कि मेरे कंसेप्ट उसमें अच्छे से क्लियर नहीं है. तो हेयर आई वॉज डूइंग दैट थिंग ओनली, बट आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, लेवल बेस्ट जिसे कहते हैं, इसे रीड करने का, अपने माइंड में अच्छे से रिटेन करने का. ऑल्सो आई वुड लाइक टू मैंशन दैट जो ये व्लॉग है इसके अंदर आई गेस 2 दिन के हैं 30 डेज चैलेंज की क्लिप्स. बट हेयर आई वाज टेलिंग यू गाइस ओनली कि यहाँ पर मैंने मार्किंग नहीं करी थी, तो मुझे लगा कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सो आई हैड टू टेक अ 30 मिनट्स का रैपिड सा लेक्चर. बट क्योंकि पीछे टीवी चल रहा था एंड आई डिडंट रियलाइज दैट, तो पीछे ना काफ़ी ज़्यादा वॉइस आ रही थी, दैट इज़ वाई मैंने उसकी जो वॉइस है उसको म्यूट कर दिया. बट आई वाज टेलिंग यू गाइस, आई डोंट रिमेंबर कि कौन सा डे है. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें याद करके बता दूंगी. 30 डेज चैलेंज गिवन बाय कृति दीदी का. बट इसके बाद मैंने मेरी ऑल टाइम फेवरेट स्कोर 100 बुक निकाली, और मैं साइंस का एक क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने का ट्राई करी थी. बेसिकली कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर रखे थे, MCQ कर रखे थे स्टार्टिंग के 4-5 PYQs के. तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो अब ना जो क्वेश्चन मैंने नहीं कर रखे हैं और वो उन चैप्टर में से हैं जो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो वो कर लेते हैं. आई गेस यू गॉट द पॉइंट, बट आई डोंट नो वाई आई एम जस्ट हरिंग सो मच इन डूइंग द वॉइस ओवर्स. बट इसके बाद मैंने मेरी मैथ्स वाली इसको 100 बुक निकाली थी, और मैंने ट्राइंगल रिसेंटली करा था और हमारे स्कूल में भी स्टार्ट हुआ है. बट ये क्लिप्स तब की हैं जब हमारे स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ था एंड अगले दिन होने वाला था. सो आई डिसाइडेड कि यार थोड़े क्वेश्चन वगैरह अटैम्प्ट करने का ट्राई करते हैं. लेट मी टेल यू, मैंने 4 क्वेश्चन करे और उसमें से सिर्फ 1 सही गया. आई नो कि मेरी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बट जैसे जैसे मैं इनकी अप्रोच को सीखूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है, वैसे वैसे मुझे आ जाएगा. BPT वाले क्वेश्चन में तो मेरी पकड़ काफ़ी अच्छे से हो चुकी है बाय द डेट व्हेन आई एम एडिटिंग इट. बट हाँ,
मैं जल्दी इस चैप्टर को भी स्ट्रॉन्ग कर लूँगी। एंड लेट मी टेल यू, मेरे लिए जो ज्योमेट्री के जो कुछ चैप्टर्स होते हैं, 9th में भी ऐसा ही था और 10th में भी ऐसा ही अब तक तो मुझे दिख रहा है कि वो मेरे को ईजी लगते हैं। मेरे को ये जो ट्राइंगल है ना, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है। एंड आई डोंट नो इफ़ आई हैव अ डिफरेंट ब्रेन और नॉट, बट मेरे स्कूल में सारे बच्चों ने यही कहा कि ट्राइंगल ज़्यादा हार्ड है, ट्रिग्नोमेट्री ईजी है। और मैंने लाइक आई एम जस्ट द डिफरेंट पर्सन, आई गेस आई एम द एलियन, ओके। और इसके बाद अब मैंने जो वो था ना बेकर ऑफ गोवा वाला, द बेकर फ्रॉम गोवा, हाँ वो वाला जो चैप्टर था वो मेरे को रिवाइज़ करना था। बट मैंने सोचा कि अब मैं रिवाइज़ कर ही रही हूँ तो एनसीईआरटी तो रीड में डेफिनेटली करने वाली हूँ। सो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले रजिस्टर में मेंटेन कर लेती हूँ। लेट मी टेल यू, मैंने रजिस्टर मेंटेन बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर रखा है, बिकॉज बीच में यार मैं बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब सी हो गई थी। बट अब आई एम गोना लाइक फोकस ऑन माई स्टडीज सो मच। ऑल्सो ये नेक्स्ट डे की क्लिप्स है व्हेन आई गॉट रेडी फॉर माई स्कूल एंड दिस इज़ द यूनिफॉर्म, यू गाइस कैन जज मी। मैं उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती यूनिफॉर्म में, बट घर के कपड़ों से अच्छी तो मैं यूनिफॉर्म में लगती हूँ, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। बट इसके बाद मैं आई थी एंड मैंने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट किया था। लेट मी टेल यू, कॉपी चेकिंग होने वाली थी और मैंने चैप्टर स्टार्ट तक भी नहीं करा था। मैं 10th क्लास में पहली बार ऐसा कर रही हूँ कि मैं होमवर्क को एंड मोमेंट पर डील करती हूँ। नहीं तो 9th में मैं क्या करती थी ना, अगर आज होमवर्क मिला है तो तुम्हें अगले दिन मेरा होमवर्क कंप्लीट मिलता था। बट डेफिनेटली मैं इतनी सेल्फ स्टडी नहीं करती थी 9th में, बहुत ही लाइक होमवर्क के ऊपर ही मैं डिपेंडेंट थी इतना। और मैंने लास्ट के 2-3 महीनों में जो बचा कुचा सिलेबस था वो कंप्लीट किया था। स्टिल आई वॉज एबल टू गेट 90+% एंड मेरी 9th की परसेंटेज 90.77% थी, जिसको तुम लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो। मैं बता के थक जाती हूँ पर तुम पूछते पूछते नहीं थकते हो। सो अब मैंने अपनी वीडियो में भी क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट से खोल रखी थी। पहले मैंने वेबसाइट से करने की कोशिश करी, बट मुझे अच्छे से उसमें से समझ नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड्स थे। तो फिर मैंने मानसी मैम की वीडियो खोली और मैं फटाफट से अपना होमवर्क करे जा रही थी एंड आई गॉट द स्पीड ऑफ फ्लैशमैन और मैं फटाफट से काम करी थी। दिस इज़ अ गुड फीचर ऑफ मी राइट नाउ कि अब इतनी फटाफट में होमवर्क करके ना अब मेरे को आदत हो गई है फास्ट लिखने की। ऑल्दो मेरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है उसमें, बट होमवर्क को कौन ही देखता है यार, कॉपी भी नहीं खोलता कोई। अब क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और एक ही सही गया था, सो मैंने शोवित भैया का लेक्चर खोल लिया और उन्होंने जो क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे मैं वो करी थी। साथ में जो भी उन्होंने बीपीटी के बारे में बताया था, प्रूफ करवाया था, वो सब कुछ मैं यहाँ पर करी थी। देखो बीपीटी का प्रूफ तो मेरे को आ गया है और बीपीटी का कैसे क्वेश्चंस में लगानी है वो भी आ गई है। सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चंस में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उसके लिए मैं या तो पर्टिकुलरली कोई लेक्चर सीख करने वाली हूँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली यूट्यूब पर वीडियोज़ को रेफर करूँगी, जिससे मुझे क्वेश्चन की अप्रोच पता लग जाएगी। ऑल्सो तुम लोगों ने मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ टिप्स दी हैं एंड वो टिप्स जो किसी सीनियर ने मुझे दी है वो मैं तुम लोग को देना चाहती हूँ यहाँ पर। ये मेरी टिप्स नहीं है, सीनियर की है एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है। अगर मुझे कमेंट मिला तो मैं लगा दूँगी, नहीं मिला तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज बहुत ज़्यादा आजकल कमेंट होने लगे हैं मेरे पास एंड मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग सो मच लाइक बिजी इन माई वर्क। बिकॉज या तो मैं पढ़ती हूँ या मैं वीडियोज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ या थोड़ा मेरे को रेस्ट भी चाहिए होता है स्क्रीन से, दैट इज़ वाई। बट डोंट थिंक कि मैं तुम लोग को इग्नोर करती हूँ या मेरे अंदर एटीट्यूड आ रहा है, दैट्स नॉट लाइक दैट। बट मैं ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई करूँ। एनीवेज, मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो सीनियर भैया दीदी ने टिप्स बताई थी वो बताती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि एनसीईआरटी में जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है उनको 2-3 बार अच्छे से कर लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि उसी में से आएंगे। और क्योंकि मेरे पास स्कोर 100 बुक है तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है मेरे पास, तो उसमें देखना और कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उन पर अच्छे से कमांड कर लेना। और इतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आते हैं, ईजी ही आते हैं। और अगर पूरे भी नहीं होते हैं तो आधा भी कर दोगे, कुछ ना कुछ नंबर तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। सो यहाँ पर आई वाज टेलिंग यू गाइस कि जो मैं लेक्चर ले रही थी उसके लास्ट में भैया ने ना कुछ लाइक कैलकुलेशन के लिए दिया था, बट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एज आई हैव ऑलरेडी लाइक तुम्हें दिखा दिया है क्लिप्स कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ चुकी थी। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कितना सारा मैंने कर लिया था। ऑल्सो ये मैं दिखा रही हूँ, स्कूल में हमारे सर कुछ क्वेश्चन वगैरह देते हैं तो उसमें मेरे को वेरी गुड मिल रखा था बिकॉज आई वॉज एबल टू सॉल्व एवरीथिंग। और जो रेड कलर की मार्किंग्स वगैरह करी हुई हैं वो मिस्टेक्स नहीं है। एक्चुअली सर मेरे को बताते रहते हैं, लाइक मेरे को नहीं पर सबको बताते रहते हैं कि इवन योर क्वेश्चन इज राइट, तुम्हें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है ताकि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएं। बिकॉज कई बार क्या होता है हम डायग्राम स्किप कर देते हैं, हम गिवन लिखना स्किप कर देते हैं, तो उस वजह से मार्क्स कट जाते हैं। ऑल्दो हमारा आंसर सही हो, प्रोसेस सही हो, तो वो सर गाइड करते रहते हैं। आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स अबाउट दिस थिंग।
बट इसके बाद मैंने मेरी साइंस के स्कोर 100 बुक निकाली थी एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ पेपर। तो जो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी किए हुए थे उनको मैं नहीं करी थी डेफिनेटली, अगर दोबारा करूँगी तो कोई सेंस नहीं बनाता। बट मैं सोच रही हूँ, आई एम रियली कन्फ्यूज गाइज, आई रियली वॉन्ट योर एडवाइस ऑन दिस कि क्या मेरे को हाफ ईयरली से पहले अपना साइंस का सिलेबस करने पर फोकस करना चाहिए या हाफ ईयरली के चैप्टर्स को अच्छे से करने पर फोकस करना चाहिए। लेट मी टेल यू, हाफ ईयरली के 2-3 चैप्टर तो मेरे ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे से हो रखे हैं, कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर मेरे को ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। एंड व्हाट्स योर हाफ ईयरली स्ट्रैटेजीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरा जो ये 30 डेज चैलेंज है वो 2 सितंबर तक चलने वाला है, तो डेफिनेटली मुझे इतनी कोई नीड नहीं लगती। ऑल्सो यहाँ पर जब मैं करी थी तो मेरा एक न्यूमेरिकल बिल्कुल सही आ गया था और मैंने अपने आप को वेरी गुड दे दिया, बिकॉज एप्रिशिएशन मस्ट बी ऑन द टॉप, सेल्फ एप्रिशिएशन। यस, तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कितने सारे क्वेश्चन करे थे और प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी ड्राइंग आई वुड से काफ़ी अच्छी है क्योंकि मेरे को प्राइज़ भी मिल रखा है उस चीज़ का, बट डायग्राम भी मैं अच्छे बना लेती हूँ, पर यहाँ पर मैं फटाफट से करी थी, दैट इज़ वाई मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैंने ब्रेक लिया था एंड आई अगेन बिगेन विद डूइंग दोज क्वेश्चंस बिकॉज अब हाफ ईयरलीज आ रहे हैं एंड इट्स द राइट टाइम टू गेट इन टू दैट प्रोडक्टिव एरा ऑफ योर सेल्फ एंड गेट द हेल आउट ऑफ यू। एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए, बिकॉज हाफ ईयरली में अगर तुमने अच्छा स्कोर कर लिया देन तुम बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एज मैंने सीनियर से पूछा है और मेरे टीचर्स ने भी मुझे यही गाइड किया है कि हाफ ईयरली अगर अच्छे से कर लेते हो तो एक तो तुम्हारे हाफ ईयरली के चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं बोर्ड्स के लिए, प्लस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, अगर हाफ ईयरली में कॉन्फिडेंस टूट गया ना तो बोर्ड्स तक उस कॉन्फिडेंस को वापस लाना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। और मैं ऐसी इंसान हूँ जिसका एक बार कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो वापस लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू परफॉर्म रियली गुड इन माई हाफ ईयरलीज। बट यहाँ पर मैं इस तरीके से करी थी एंड ये वाला कैमरा एंगल करके मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, बिकॉज मैं अपनी मुंडी को बार बार टेढ़ी करके देख रही थी, बिकॉज ट्राईपॉड के आगे से मेरे को डेफिनेटली नोटबुक नहीं दिखने वाली थी। बट इफ़ यू आर स्टिल हियर एंड यू आर हियरिंग दिस बक बक टिल नाउ, देन आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू आर द रियल वन, आई गेस। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि स्कोर 100 बुक में ना लाइक मार्किंग्स भी दी हुई थी, जो मार्किंग स्कीम होती है ना वो कि तुम कितना लिखोगे तो तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे। आई वाज टेलिंग यू गाइस कि यहाँ पर फार्मूला का भी मार्क्स था, अगर तुम फार्मूला नहीं लिखते तो डेफिनेटली मार्क्स डिडक्ट हो जाता, और इस तरीके के पर्पल बॉक्स भी गिवन है। सो आई गेस दिस बुक इज़ अ हिट। जो लोग भी पूछ रहे हैं कि इफ़ वी शुड बाय दिस बुक और नॉट, आई एम टेलिंग यू गाइस यू मस्ट गेट योर हैंड्स ऑन दीज बुक्स। आफ्टर डूइंग दिस मैंने फिर से ट्राइंगल का एक लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज आई रियली वांटेड टू गेट अ कमांड ऑन दिस चैप्टर, और उसके लिए मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।